गहरे अंधेरे में लिपटी वह रात, जिसे लोग अक्सर याद करके कांप उठते थे। एक पुरानी सुनसान हवेली के भीतर एक परिवार ने हाल ही में बसने का फैसला किया था। इस हवेली के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन परिवार ने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। रात का समय था और सब लोग अपने अपने कमरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। हवेली की खामोशी में अचानक एक जोरदार आवाज गूंज उठी। सुरभि, परिवार की सबसे छोटी बेटी, ने अपनी मां को आवाज लगाई। मां, ये आवाज कहां से आ रही है? उसकी मां सीमा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, ये पुरानी हवेली है, ऐसी आवाजें आना आम बात है। पर सुरभि का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली और आवाज का पीछा करने लगी। आवाज उसे हवेली के पुराने तहखाने की ओर खींच रही थी। तहखाने का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। सुरभि ने हिम्मत जुटाई और अंदर चली गई। तहखाने में बहुत अंधेरा था और एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी नीचे की ओर जाती हुई दिखी। सुरभि ने एक जलती हुई मोमबत्ती उठाई और सीढ़ियों पर धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसने देखा कि वहां एक पुरानी संदूक रखी हुई है। सुरभि ने हिचकिचाते हुए संदूक का ढक्कन खोला। उसके अंदर से एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में कभी एक परिवार रहता था जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उन्हें हवेली के इसी तहखाने में दफनाया गया था। सुरभि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक तहखाने की दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुरभि ने चारों ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि वहां और भी कोई है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। सुरभि ने डर के मारे चिल्लाया और तेजी से तहखाने से बाहर भागी। वह अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। उसकी मां सीमा ने उसकी चीख सुनी और दौड़कर आईं। उन्होंने सुरभि को कांपते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? सुरभि ने रोते हुए सब कुछ बताया। सीमा ने भी डरते हुए कहा, हमें तुरंत यह हवेली छोड़ देनी चाहिए। अगली सुबह परिवार ने जल्दी से हवेली को छोड़ दिया। गांव वालों ने सुना तो कहा, हमने पहले ही कहा था, इस हवेली में जाने का मतलब मौत को बुलाना है। उस रात के बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता। लोग कहते हैं कि आज भी वहां सुरभि की चीखें सुनाई देती हैं और हवेली के तहखाने से रहस्यमयी आवाजें आती हैं। हवेली अब भी खड़ी है, खामोश और अपने भीतर छिपे रहस्यों के साथ।